हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन क्लासेज में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सबको पत्र लिखना बताएंगे, क्योंकि कक्षा 12 के हिंदी के पेपर में मेरे भाई 6 नंबर में पत्र लिखने को बोला जाता है। तो पत्र लिखने का आप सबको सही तरीका बताएंगे और बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए मेरे भाई एक महत्वपूर्ण पत्र लेकर आए हैं कि अपने स्कूल या कॉलेज के प्रधानाचार्य को लिपिक पद हेतु आवेदन पत्र लिखिए। यहाँ पर देखिए, अपने स्कूल, जैसे आप 12वीं तक जब तक पढ़ाई कर रहे हैं उसको स्कूल बोलेंगे, लेकिन जैसे आप बीए बीएससी बीकॉम करने जाएंगे तो आपका एडमिशन कॉलेज में होगा, ठीक ना। तो यहाँ पे अपने स्कूल कह लीजिए या फिर अपने कॉलेज को कह लीजिए, वहां पे प्रधानाचार्य को लिपिक पद हेतु आवेदन पत्र लिखना होगा। तो आपको किस तरीके से लिखेंगे? यहाँ पे लिपिक पद हेतु मतलब मेरे भाई होता है रिक्त स्थान। जैसे मान लीजिए वहां पे अध्यापक की कमी है या फिर चपरासी की कमी है, तो वहां पे आप क्या कर सकते हैं, किस तरीके से आवेदन पत्र आपको लिखना होगा, किस तरीके से प्रधानाचार्य को अपना परिचय देना होगा, उसको मेरे भाई आप सबको बताएंगे, ठीक ना। और देखिएगा, जो पत्र लिखने का टाइटल होता है मेरे भाई, सभी पत्र में एक ही टाइटल का प्रयोग किया जाता है, ठीक ना। इसलिए मेरे भाई ये रटने वाला टॉपिक नहीं है। अगर आप इसको अच्छे तरीके से समझेंगे ना, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि आपको लिपिक पद हेतु आवेदन पत्र लिखना बताएं तो आप दूसरा पत्र नहीं लिख सकते। आपको कोई भी पत्र दिया जाएगा, आप मेरे भाई उसको चुटकियों में लिखेंगे, क्योंकि लिखने का सही तरीका आपको रहेगा, लिखने का टाइटल पता रहेगा, तभी आप लिख पाएंगे, ठीक ना। तो यहां पर मेरे भाई देखिएगा, सबसे पहले लिखेंगे सेवा में, ठीक ना। ये लिखने का टाइटल होता है, बस आपको मेरे भाई बहुत ही ध्यान से समझना होगा। यहाँ पे लिखेंगे सेवा में श्रीमान प्रबंधक महोदय। यहाँ पे देखिएगा प्रबंधक लिख दिए, आप प्रधानाचार्य भी लिख सकते हैं, ठीक ना। यहाँ पे किसके लिए पत्र बोला गया है? अपने स्कूल या कॉलेज के प्रधानाचार्य को लिपिक पद हेतु आवेदन पत्र, अर्थात उस कॉलेज में या फिर उस स्कूल में कोई रिक्त स्थान है, या फिर चपरासी का हो सकता है या फिर मेरे भाई अध्यापक का हो सकता है, तो वहां पे एक रिक्त स्थान है, तो उसी के लिए आवेदन पत्र लिखना होगा। तो यहां पर लिखेंगे सेवा में श्रीमान प्रबंधक महोदय, या फिर लिख सकते हैं सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, ठीक ना। प्रधानाचार्य के लिए बोला गया है, तो यहाँ पे प्रधानाचार्य लिखना सही होगा। महात्मा बुद्ध इंटर कॉलेज, यहाँ पे मेरे भाई कोई जरूरी नहीं है कि आप सबको बताएं अपने स्कूल का नाम, आप सब अपना स्कूल का नाम डालिएगा, ठीक ना। देखिए, आप सबको पहले ही बताएं, रटने वाला टॉपिक नहीं है, बस समझने वाला टॉपिक है। यहाँ पे मेरे भाई जैसे हम अपने स्कूल का नाम लिखे, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि आप इसी को लिख देंगे, आप भी अपने स्कूल का नाम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इतना मेरे भाई लिखना है सेवा में, और किसके लिए लिखा जा रहा है? प्रधानाचार्य के लिए। तो लिखेंगे सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, उसके बाद स्कूल का नाम लिखेंगे जिस स्कूल में रिक्त स्थान है। उसके बाद से मेरे भाई विषय लिखना होगा। यहाँ पे विषय लिखेंगे लिपिक पद हेतु आवेदन पत्र था, जो रिक्त स्थान है उसके लिए आवेदन पत्र। अब यहाँ पे विषय क्यों लिखना होता है? तो जब कक्षा 12 की हिंदी का पेपर जब बोर्ड परीक्षा में आपको मिलेगा, वहां पे 2 पत्र देखने को मिलता है, किसी एक पत्र को लिखना होता है अथवा करके देखने को मिलेगा, ठीक ना। तो किसी एक पत्र को लिखेंगे, एग्जामिनर कैसे जानेंगे कि आपने कौन सा पत्र लिखा है? इसीलिए मेरे भाई विषय लिख दिया जाता है, कि जैसे मान लीजिए मैंने लिपिक पद हेतु आवेदन पत्र लिखा है, ठीक है, इससे स्पष्ट हो जाता है। तो इतना बातें मेरे भाई आप सबको लिख देना है। उसके बाद से यहाँ पे नीचे लिखेंगे महोदय सविनय निवेदन है कि, इतना मेरे भाई आप सबको सभी पत्र में लिखना ही लिखना है। इतना आप सबको मेरे भाई एकदम रट लेना है कि इतना सभी पत्र में लिखना है। यहाँ पे क्या बताया? सेवा में उस लाइन को छोड़ दीजिएगा, लिखिएगा श्रीमान प्रबंधक महोदय या फिर श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय। उसके बाद से दूसरे लाइन में लिखिएगा महात्मा बुद्ध इंटर कॉलेज, अर्थात अपने स्कूल का नाम लिखिएगा। विषय लिख दीजिएगा जिस पर आप पत्र लिख रहे हैं। उसके बाद से मेरे भाई लिखिएगा महोदय, उस लाइन को छोड़कर लिखिएगा सविनय निवेदन है कि। इसके बाद से मेरे भाई जो आपको लिखना होगा ना, आप खुद लिख सकते हैं, क्योंकि इस बातों को लिखना होगा जो आपके मन में है, आप उसके बारे में थोड़ा सा सोचिएगा, और हम सोच के किस तरीके से लिख सकते हैं आप सबको अभी बता रहे हैं, ठीक ना। तो इतना आप सबको टाइटल तो समझ में आ गया होगा किस तरीके से लिखना है। उसके बाद से मेरे भाई लिखेंगे पिछले दिनों मुझे लोगों के द्वारा पता चला कि कॉलेज में लिपिक पद का एक रिक्त है, एक स्थान रिक्त है, ठीक ना। यहाँ पे पिछले दिनों मतलब पिछले दिनों हमें पता चला, कई दिन पहले मुझे पता चला कॉलेज में लिपिक का एक पद रिक्त है, अर्थात एक स्थान रिक्त है। यहाँ पे देखिएगा कॉलेज लिखे हैं, आप मेरे भाई कॉलेज के स्थान पर स्कूल भी लिख दीजिएगा। जैसे आप 12वीं में पढ़ रहे हैं तो स्कूल लिखना अच्छा होगा। वहां पे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा कि अपने स्कूल के प्रधानाचार्य को लिपिक पद हेतु आवेदन पत्र लिखिए, तो आपको यहाँ पे स्कूल लिखना है। अगर कॉलेज बोलता है तो कॉलेज लिखना है, अगर स्कूल और कॉलेज दोनों बोलता है तो आपको दोनों लिख देना है अथवा करके। तो यहाँ पर लिख देंगे कि मुझे पिछले दिनों मुझे लोगों के द्वारा पता चला कि कॉलेज में लिपिक का एक पद रिक्त है, अर्थात एक स्थान रिक्त है, जिसके लिए मैं पूरी तरह योग्य हूँ। जो स्थान रिक्त है, अब यहाँ पे नहीं दर्शाना है कि आप टीचर के लिए लिख रहे हैं या
या फिर चपरासी के लिए लिख रहे हैं या फिर प्रिंसिपल के लिए लिख रहे हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर लिखेंगे जिसके लिए मैं पूरी तरह योग्य हूँ। मैं अपने शैक्षिक योग्यता का विवरण नीचे दे रहा हूँ। मैं अपने शैक्षिक योग्यता का विवरण नीचे दे रहा हूँ, अर्थात मैं कितना अध्ययन किया हूँ और किस स्थान पे मेरा पढ़ाई हुआ है, मैं इसका शैक्षिक विवरण आपको दे रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे यह अवसर प्रदान करने की कृपा करेंगे। फिर उनसे निवेदन किया जा रहा है कि उम्मीद करता हूँ, ये आपसे उम्मीद करता हूँ कि यह अवसर प्रदान करने की कृपा करेंगे। बस मेरे भाई आप सबको इतना ही बातें लिखना है। यहाँ पे क्या बताएं, सविनय निवेदन है कि ये आपके लिए टाइटल ही है। पिछले दिनों मुझे लोगों के द्वारा पता चला, अर्थात लोगों के द्वारा पता चला या फिर अखबार के द्वारा मुझे पता चला कि आपके कॉलेज में, आपके स्कूल में लिपिक का एक पद रिक्त है, अर्थात एक स्थान खाली है, जिसके लिए मैं पूरी तरह योग्य हूं। मैं अपने शैक्षिक योग्यता का, मतलब जो स्थान रिक्त है मैं योग्य हूं और अपनी योग्यता का, शैक्षिक योग्यता का विवरण नीचे दे रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि आप मुझे यह अवसर प्रदान करने की कृपा करेंगे। इतना लिखने के बाद से मेरे भाई आप सबको आ जाना है, नीचे की तरफ एक कॉलम बनाना होगा, ठीक ना। और इस कॉलम मेरे भाई शैक्षिक योग्यता का वर्णन कर देना है। जैसे यहाँ पे क्या बताएं, परीक्षा। अब एक तरफ मेरे भाई परीक्षा लिख दीजिएगा और एक तरफ लिख दीजिएगा वर्ष और एक तरफ लिख दीजिएगा विद्यालय, ठीक ना। इस तरीके से मेरे भाई 3 कॉलम बनाइएगा। यहाँ पे लिखिएगा हाई स्कूल। हाई स्कूल का पढ़ाई कब हुआ, 2019 में हुआ और यूपी बोर्ड के माध्यम से हुआ। जैसे मान लीजिए कोई यूपी बोर्ड के माध्यम से होता है, कोई सीबीएसई बोर्ड के माध्यम से पढ़ाई करता है, तो यहाँ पे हाई स्कूल 2019 ईस्वी में उत्तीर्ण किए और यूपी बोर्ड से इंटर की पढ़ाई अर्थात कक्षा 12वीं की पढ़ाई 2021 में उत्तीर्ण किए यूपी बोर्ड से और बीएससी की पढ़ाई 2024 में उत्तीर्ण किए सिद्धार्थनगर से, ठीक ना। तो यहाँ पे मेरे भाई शैक्षिक योग्यता का इस तरीके से वर्णन कर देना है। यहाँ पे क्या लिख दिए, हाई स्कूल, अर्थात हाई स्कूल की पढ़ाई कब हुई, इंटरमीडिएट की पढ़ाई कब हुई और या फिर ग्रेजुएशन में जो बीएससी बीकॉम हुआ उसकी पढ़ाई कब हुई, यहाँ पे इस तरीके से मेरे भाई दर्शा देना है। आप बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक, आईआईटी, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, ये सब आप जो भी लिखना चाह रहे हैं आप लिख दीजिएगा, ठीक ना। और ये कोई जरूरी नहीं है 2019 दर्शाएं, तो आप भी 2019 दर्शाइएगा। यहाँ पे आप कुछ भी दर्शा दीजिएगा, लेकिन हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का 2 साल का अंतर होना चाहिए, क्योंकि 2 साल के बाद ही ना परीक्षा देंगे। और आप जो भी ग्रेजुएशन की डिग्री लिख रहे हैं वो 3 साल का अंतर होना चाहिए। तो यहाँ पर 2019 लिख दिए कि हाई स्कूल पास हुए यूपी बोर्ड से, इंटरमीडिएट 2021 में पास हुए यूपी बोर्ड से, बीएससी की पढ़ाई 2024 में पास हुए सिद्धार्थनगर से, सिद्धार्थनगर विश्वविद्यालय से आप लिख दीजिएगा। लखनऊ विश्वविद्यालय, आगरा विश्वविद्यालय, जो भी विश्वविद्यालय है आप लिख दीजिएगा, ठीक ना। उसके बाद से मेरे भाई नीचे की तरफ आएंगे। यहाँ पे एक तरफ लिखना है दिनांक, एक तरफ लिख देना है जन्म तिथि और एक तरफ लिख देना है नाम। यहाँ पे मेरे भाई दिनांक में आप क्या ख गए लिख सकते हैं या फिर डॉट 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 कर सकते हैं, या फिर मेरे भाई जिस दिन आपका एग्जाम होगा आप अपना एग्जाम का डेट लिख सकते हैं, पहला नंबर। उसके बाद से दूसरा है जन्म तिथि, अपना जन्म तिथि लिख सकते हैं या फिर क्या कह गए लिख सकते हैं या फिर मेरे भाई डॉट 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 कर सकते हैं, क्योंकि इस पे डिपेंड नहीं करता कि आप दिनांक लिखे हैं, जन्म तिथि लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं। आप टाइटल सही लिखे हैं कि नहीं, जो पत्र लिखने का टाइटल होता है वो सही तरीका है लिखने का कि नहीं, बस उस पे मेरे भाई निर्भर करता है। यहाँ पे आप दिनांक लिखे, जन्म तिथि लिखे, उसके आगे आप क्या लिखे हैं उसका मायने नहीं रखता, ठीक है। उसके बाद से मेरे भाई नाम अपना मत लिखिएगा, क्या कह गया लिख दीजिएगा, डॉट 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 कर दीजिएगा, या फिर नाम भी अपना लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इतना बातें मेरे भाई आप सबको लिखना है, ठीक ना। और इस पत्र को आप बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए जरूर तैयार कीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण पत्र है। अगर मेरे भाई इस पत्र को याद कर लेते हैं और बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा तो अगर आप इस तरीके से लिख देंगे आपका 6 नंबर तैयार हो जाएगा, ठीक ना। तो मेरे भाई आप सबको क्या बताएं, इतना तो आप सबको टाइटल है, टाइटल लिखना है। उसके बाद से अपना यहाँ पे दुख दर्द को व्यक्त कर देना है, यहाँ पर योग्यता का मेरे भाई शैक्षिक वर्णन कर देना है, विवरण दे देना है। उसके बाद से दिनांक, जन्म तिथि, नाम लिख देना है, आपका पत्र पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक ना। तो इस तरीके से मेरे भाई आप सबको पत्र लिखना होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद, अगर वीडियो पसंद आया तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल पे नया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इस तरीके से हिंदी व फिजिक्स केमिस्ट्री का महत्वपूर्ण वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को विजिट करके प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे जाएंगे, वहां पे हिंदी फिजिक्स केमिस्ट्री का प्लेलिस्ट देखने को मिलेगा, वहां पे सभी वीडियो मिल जाएंगे, वहां से आप अपना तैयारी कर सकती है, ठीक ना। तो दोस्तों मिलते हैं अगले शानदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।